हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सिख गुरु और उनके कार्य सभी ट्रिक के माध्यम से देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर रेलवे या अन्य एग्जाम देने वाले हैं तो सिख गुरु से 2 नंबर या 1 नंबर पक्का होता है। तो ये अगर आप लोग को क्रम या उनके कार्य आप लोग को याद रखना चाहिए। देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा तो हमेशा के लिए आप लोग याद रख सकिएगा। तो चलिए, हमारा वीडियो आज यहाँ पर शुरू होता है। तो देखिए, सिख गुरु और उनके कार्य को हम लोग याद करने वाले हैं। तो उसका ट्रिक मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि नारा गोरकी, नारा गोरकी तेग। देखिए, हम लोग जानते हैं कि 10 सिख गुरु हैं, 10 सिख गुरु हैं। तो 10 सिख गुरु को याद रखने के लिए नारा गोरकी तेग ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग 10 गुरुओं का नाम क्रम के अनुसार याद रख सकते हैं। इसी को हम आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करेंगे और इन्होंने क्या क्या कार्य किया ये भी आप लोग जान पाइएगा। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर जानेंगे एन से। एन से पहले एन से, तो एन से हो जाएंगे गुरु नानक। गुरु नानक हो गए। देखिए, एन से नानक हो गए, जो प्रथम गुरु कहलाए, जो प्रथम गुरु कहलाए, प्रथम गुरु कहलाए। और इनको 1496 ईस्वी में, 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुनर्जन्म का आभास हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखना है। और इन्होंने ही गुरु का लंगर, गुरु का लंगर, गुरु का लंगर भोजनालय का स्थापना किया था। देखिए, भोजनालय का स्थापना किया था। गुरु का लंगर निःशुल्क भोजनालय के स्थापना किया था। और इनका मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। करतारपुर में हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है कि गुरु नानक ने क्या, गुरु नानक प्रथम गुरु हुए जिनको 1496 ईस्वी में पुनर्जन्म का आभास हुआ था। और इन्होंने ही सिख संप्रदाय का स्थापना किया था। और गुरु का लंगर, गुरु का निःशुल्क लंगर का इन्होंने स्थापना किया था। और 1938 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए, अब दूसरा ग्रुप के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो ए से देखिए, ए से हो यहाँ पर हो जाएंगे अंगद। ए से अंगद, ऐसे अंगद ये हमारे दूसरे गुरु हैं। कौन हुए? ये दूसरे गुरु हुए। और इनका बचपन का नाम लहना भी था। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि किस सिख गुरु का नाम लहना भी था। और इन्होंने, देखिए, गुरु नानक के द्वारा शुरू गई गुरु की लंगर जो निःशुल्क भोजनालय है, उसको लंगर को इन्होंने स्थायी कर दिया था। लंगर को इन्होंने स्थायी कर दिया था। ये आप लोग को याद रखना है। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि आरंभ किया था। गुरुमुखी लिपि इन्होंने ही आरंभ किया था। देखिए, सिख गुरु के लिपि, गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद जो दूसरे नंबर पर थे, वो गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था या स्थापना किया था। ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग 2 गुरु के नाम हम लोग जान गए हैं। सभी ट्रिक के माध्यम से देंगे। ए से देखिए, और एन ए से हो गया। अब ए से देखिए, ए से हो जाएगा अमरदास। अमरदास, देखिए, अमरदास के बारे में कहा जाता है, अमरदास तीसरे गुरु हुए। देखिए, अंगद आप लोग को डेट भी याद रखेगा कि 39 से 1539 से 52 ईस्वी तक इन्होंने इन दूसरे गुरु के पद संभाला था। दूसरे गुरु का पद 39 से 52 ईस्वी तक संभाला था, यानी 39 से 52 ईस्वी तक।
तो देखिए 39 से 52 ईस्वी के मध्य मुगल बादशाह पूछे तो उस समय देखिए 39 में हुमायूं था और 40 में शेरशाह सूरी आ गया था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अब तीसरा गुरु हम लोग चले गए तो ये इसका शासन का जो था 1552 ईस्वी से 74 ईस्वी तक, 1552 ईस्वी से 74 ईस्वी तक इन्होंने गुरु का पद संभाला था। और ये हिंदुओं से अलग पद थी, हिंदुओं से विवाह के अलग पद थी। लवन की शुरुआत किया था, लवन की शुरुआत किया था कौन? अमरदास ने लवन की शुरुआत किया था और इन्होंने 22 गद्दियों की भी स्थापना किया था। कितने? तो 22 गद्दियों की स्थापना किया था। अब हम लोग चौथे गुरु पर चलेंगे तो यहाँ पर आर है। आर से हम लोग देखेंगे कि रामदास, आर से रामदास, रामदास जो हुए वो चौथे गुरु हुए। चौथे गुरु कौन हुए? तो रामदास हुए। और ये देखिए रामदास जो है 74 से 81 ईस्वी तक है, 74 से 81 ईस्वी तक इनका गुरु पद संभाले थे। और ये अमरदास के दामाद हुए, अमरदास के दामाद हुए। और अमरदास के ही पुत्री थी बीबी भानी, जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। और अमरदास ने यही 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नामक नगर बसाई थी। देखिए रामदास ने अमृतसर नामक नगर बसाई थी। देखिए ये भी आप लोग को याद रखना है कि रामदास के कौन थे? तो दामाद, अमरदास के दामाद रामदास थे। और इसके बाद जो हुए वो इनके ही पुत्र ये से हम लोग चलेंगे तो ये से हो जाएगा अर्जुन देव जो पांचवे हमारे गुरु हुए। पांचवे गुरु कौन हुए? तो अर्जुन देव हुए। और ये अमरदास के पुत्र, ये रामदास के पुत्र हुए। और यही के बाद गुरु के पद को पैतृक पद बना दिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ से अपने दामाद को दे दिए और दामाद जो हुए अपने पुत्र को दे दिए। और ये देखिए अर्जुन जो देव हुए वो 1581 से 1606 तक अपने गुरु के पद को संभाला था। और इन्होंने आदि ग्रंथ की भी रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना की रचना कौन की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। और इन्होंने अमृतसर नामक जो पिता ने जो नगर बसाया था उसी के मध्य में हरमंदिर साहब अमृतसर में आप लोग देखे होंगे। हरमंदिर साहब का निर्माण अर्जुन देव ने ही करवाया था। अगला जो गुरु हुए वो गो से हैं। छठवां गुरु जो है हरगोविंद सिंह। आप लोग को याद रखना है कि छठे गुरु जो हैं वो हरगोविंद सिंह हैं, जिन्होंने 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक इन्होंने गुरु का पद संभाला था। और इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। और इन्होंने ही कमर में तलवार बांधकर सिंहासन पर बैठना शुरू किया था। और अमृतसर का किलोबंदी भी इन्होंने ही किया था, किलोबंदी भी इन्होंने ही करवाया था। देखिए ये हरगोविंद सिंह जो थे वो अकाल तख्त का निर्माण करवाए थे और अमृतसर का किलोबंदी करवाए थे। और देखिए तलवार में बांधकर
सिंहासन पर बैठने का भी इन्होंने ही कार्य किया और अपने सिंहासन दरबार में नगाड़ा बजाने का प्रथा इनके ही काल से शुरू हुआ था। देखिए छठे गुरु हम लोग जान गए हरगोविंद सिंह। और रस देखेंगे तो रस देखिए यहाँ पर हर जो है वो कॉमन होगा, रस से राय, रस से राय, हर राय, तो हर राय से देखिए हर राय जो हुए वो सातवें गुरु हुए, हर राय सातवें गुरु हुए जो 1645 ईस्वी से 1645 ईस्वी से 61 ईस्वी तक देखिए गुरु का पद को संभाला था और इन्होंने दारासिकों को आशीर्वाद दिया था, दारासिकों को आशीर्वाद इन्होंने दिया था। देखिए सातवां गुरु हो गया। अब आठवां गुरु हम लोग देखेंगे। आठवां गुरु की से देखेंगे कि हर किशन जो हुए वो आठवें गुरु हुए, आठवें गुरु हुए जो सबसे कम समय तक गुरु का पद को संभाला था। इन्होंने 1661 ईस्वी से 64 ईस्वी तक मात्र 3 साल ही इन्होंने गुरु का पद संभाला था और इनका मृत्यु जो हुआ था वो चेचक के कारण इनका मृत्यु हुआ था और इनको ही औरंगजेब के दरबार में गुरु को पद को समझाने के लिए इन्होंने गुरु को पद को समझाने के लिए औरंगजेब के पास दिल्ली के दरबार में गए थे। इनका मृत्यु चेचक से हो गया था, मात्र 3 वर्ष गुरु का पद को संभाले थे। उसके बाद आता है देखिए गोरकी हो गया, उसके बाद हो गया तेग। तो तेग से हम लोग देखेंगे कि गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। देखिए यहाँ पर तेज से हम लोग तेग बहादुर किए हैं, तेज से तेग बहादुर। देखिए ये 1664 ईस्वी से 64 ईस्वी से 75 ईस्वी तक इन्होंने गुरु का पद को संभाला था और इनका मृत्यु जो हुआ था इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या शीशगंज के निकट गुरुद्वारा के पास करवा दिया था। शीशगंज के निकट, ये भी आप लोग को याद रखना है, शीशगंज के निकट गुरुद्वारा के समीप इन्होंने औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था और ये 64 से 75 ईस्वी तक गुरु को पद संभाला था। सबसे महत्वपूर्ण गुरु जो हुए गुरु गोविंद सिंह हुए जो 10वें गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इनको अंतिम गुरु भी कहा जाता है और ये 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक गुरु को पद को संभाला था। देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो 1666 ईस्वी में हुआ था और ये पटना बिहार में इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था और इनको सच्चा पातशाह के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इनका पुत्र जो थे वो 2 पुत्र थे जिनका नाम फतेह सिंह था और एक का नाम जोरावर सिंह था, जिनको मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था, यानी दीवार में मार दिया था। देखिए और गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा पुस्तक की रचना की थी। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फारसी में जफरनामा की रचना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूरा जो गोविंद सिंह का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इन्होंने आदि ग्रंथ का नया रूप गुरुवाणी दी थी। आदि ग्रंथ जो अर्जुन देव ने लिखी थी आदि ग्रंथ उनको नया रूप गुरुवाणी दी और ये कहा कि गुरुवाणी ही अब अगला गुरु होंगे, अब आगे से कोई गुरु नहीं बनेगा। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह जो हुए उन्होंने 5 ककार दिया था, 5 ककार दिया था। तो ककार मिश्र किए, एक ककार से कंघा, दूसरा से कड़ा, तीसरा से केस, चौथा से कछा और 5वां से कृपण।
तो 5 का कार्य गुरु गोविंद सिंह ने दिया था और इन्होंने सभी का नाम के पीछे सिंह लगाने के लिए दिया था। सिंह लगाने के लिए कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए ये 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की भी गुरु गोविंद सिंह ने ही स्थापना किया था। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। देखिए और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही करवाया था। ये क्वेश्चन जो है देखिए हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल जो है आनंदपुर साहिब में है। और कार अस्त्री भी आप लोग को याद रखना है, कार अस्त्री पावोता में है। देखिए मृत्यु इनका कब हुआ था तो 1708 ईस्वी में। मृत्यु 1708 ईस्वी में हुआ था, जो गुल खान नामक पठान के द्वारा नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरीका से आप लोग सिख गुरु और उनके कार्य को पूरा क्वेश्चन आज आप लोग के बीच करवा दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस चैनल को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।